स्टूडेंट, दिस इज द एक्सरसाइज 1.2। हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को पढ़ेंगे। तो इस एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। इसमें स्टूडेंट फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में आप लोग को बताना है कि कौन सा एग्जांपल नल सेट का होगा। आप लोग को बताना है कि कौन सा एग्जांपल नल सेट का होगा। तो स्टूडेंट देखते हैं फर्स्ट, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट आप बताइए कोई ऐसा ऑड नेचुरल नंबर होगा जो 2 से कटेगा? नहीं, दिस इज द नल सेट। दिस इज द नल सेट। ये नल सेट होगा, मींस एम्प्टी सेट होगा। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि ऐसा कोई ऑड नेचुरल नंबर ही नहीं है जो 2 से डिवाइड हो जाए। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हो गया ये फर्स्ट। सेकंड स्टूडेंट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो स्टूडेंट इवन प्राइम नंबर 2 होता है, जो कि एक ही इवन प्राइम होता है, वो है 2। तो स्टूडेंट इसके सेट में एक एलिमेंट आ गया, तो स्टूडेंट दिस इज अ नॉट नल सेट। ये नल सेट नहीं है। इट इज नॉट नल सेट। ये नल सेट नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, x is such that x is a natural number and x is less than 5 and x is greater than 7। कोई एक ऐसा नंबर बताओ, स्टूडेंट जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है स्टूडेंट, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। ये वाला एग्जांपल स्टूडेंट हम आप लोग को इंट्रोडक्शन में भी बताए हुए हैं कि ऐसा कोई सेट ही नहीं, मींस ये एम्प्टी सेट जाएगा। इसको स्टूडेंट हम लोग 5 ही लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है डिनोटेड बाय 5। तो स्टूडेंट दिस इज नल सेट। ये क्या है स्टूडेंट? नल सेट है। देखते हैं स्टूडेंट इसमें फोर्थ पार्ट इज y such that y is a point common to any two parallel lines। कह रहा है कि दो पैरेलल लाइन है स्टूडेंट, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो भी पॉइंट हो कॉमन, वही पॉइंट है, वही एलिमेंट है इस सेट का। दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो पॉइंट कॉमन होगा, वही एलिमेंट इस सेट का होगा, वही एलिमेंट इस सेट का होगा स्टूडेंट। तो इट मींस आप लोग बताइए स्टूडेंट, जैसे ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन से स्टूडेंट, ये पैरेलल लाइन कहीं पे कटेंगे ही नहीं। ये दोनों कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। जब दोनों इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे स्टूडेंट, तो कौन सा पॉइंट कॉमन आएगा? जब कोई पॉइंट कॉमन ही नहीं आएगा तो इसका कोई एलिमेंट बनेगा ही नहीं। इट्स मींस जब ये भी सेट खाली आएगा तो इसको भी हम लोग 5 लिख सकते हैं, मींस इट इज आल्सो नल सेट। ये भी क्या है स्टूडेंट? नल सेट है। तो स्टूडेंट आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, एक स्टूडेंट खाली बताना था कि कौन सा एम्प्टी सेट है, कौन सा नल सेट है और कौन सा नहीं है। तो आई थिंक स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.2 एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। which of the following sets are finite and infinite। मींस स्टूडेंट इसमें 5 पार्ट हैं। इन पांचों पार्ट में बताना है कौन सा फाइनाइट होगा और कौन सा इनफाइनाइट होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम आप लोग को बताएंगे फाइनाइट इनफाइनाइट क्या होता है, जो कि इंट्रोडक्शन बताए हुए थे। फाइनाइट मींस स्टूडेंट काउंटेबल एंड इनफाइनाइट सेट्स मींस अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सकते हैं स्टूडेंट। जितने एलिमेंटों को हम काउंट कर सकते हैं स्टूडेंट, जिन सेट के एलिमेंटों को हम काउंट कर सकते हैं स्टूडेंट, वो सेट फाइनाइट सेट होगा। और जिसके सेट के एलिमेंटों को हम काउंट नहीं कर पाएंगे, वो सेट इनफाइनाइट सेट होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन इज द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर मींस एक ईयर के जितने भी मंथ हैं उनका सेट। तो स्टूडेंट ये तो फाइनाइट होगा। क्यों? क्योंकि हम बता सकते हैं कि एक ईयर में 12 ही महीने होते हैं, तो इसमें 12 एलिमेंट होंगे। तो इट्स मीन दिस इज द फाइनाइट सेट। This is the finite set। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टूडेंट? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। स्टूडेंट ये दिख रहा है क्योंकि डॉट 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 लगा, इट मींस दिस इज द इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है स्टूडेंट, तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। तो स्टूडेंट दिस इज नॉट फाइनाइट, मींस इट इज इनफाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट हम इसके एलिमेंटों को काउंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये खुद है जाता ही जा रहा है, तो हम कहां तक काउंट कर पाएंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये वाला तो स्टूडेंट काउंट नहीं होगा, तो इसलिए ये इनफाइनाइट सेट होगा। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1 2 3 डॉट 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 99 100। इट्स मींस स्टूडेंट ये काउंटेबल है, क्योंकि 1 2 3 इसके अंदर भी कई एलिमेंट थे, पूरा 100 तक काउंट है, मींस ये नेचुरल नंबर है 1 से 100 तक का। तो स्टूडेंट दिस इज द फाइनाइट। क्यों? क्योंकि इसको हम काउंट कर सकते हैं। दिस इज द फाइनाइट सेट। दिस इज द फाइनाइट सेट। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100।
पॉजिटिव इंटीजर बताना जो 100 से बड़े हो। तो एक बात बताइए स्टूडेंट, 100 से बड़े, 100 से बड़े इनफाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर 101, 102, 103 डॉट डॉट डॉट, ये सारे नंबर 100 से बड़े और सारे पॉजिटिव हैं। इट्स मींस दिस इज द इनफाइनाइट सेट। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि हम इसको काउंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 100 से बड़े बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। 100 से बड़े बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे नंबर होते हैं स्टूडेंट। सो दिस इज आल्सो ए इनफाइनाइट सेट। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से कम जितने प्राइम नंबर हो उनका सेट। तो स्टूडेंट दिस इज आल्सो फाइनाइट। क्यों? क्योंकि 99 से कम हम स्टूडेंट काउंट कर सकते हैं। 99 से कम 1 तक जाएगा और 1 और 99 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है स्टूडेंट उसको तो हम काउंट कर ही लेंगे। तो इट्स मीन दिस इज द फाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि ये काउंटेबल सेट है, फाइनाइट सेट, क्योंकि स्टूडेंट हम इसको काउंट कर सकते हैं स्टूडेंट। सो दिस इज द फाइनाइट सेट। स्टूडेंट तो आप लोगों को ये क्वेश्चन, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन सा फाइनाइट होगा, कौन सा इनफाइनाइट होगा। स्टूडेंट जो काउंटेबल होगा वो फाइनाइट, जो अनकाउंटेबल होगा वो इनफाइनाइट सेट। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द एक्सरसाइज 1.2। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी वही क्वेश्चन है स्टूडेंट, फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट होगा और कौन सा सेट इनफाइनाइट होगा। सेम एज द क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट। तो व्हाट इज द क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इन क्वेश्चन नंबर 3, द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द एक्सिस, द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द एक्सिस स्टूडेंट, इट्स मींस एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब स्टूडेंट लेट अस सपोज दैट दिस इज द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल स्टूडेंट, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट लाइन हो सकती है ड्रॉ, इनफाइनाइट लाइन, कई लाइन हो सकती हैं, तो ये अनकाउंटेबल है। द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस मींस इट इज इनफाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल हम बहुत सी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। वी ड्रॉ मेनी लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, सो दिस इज द इनफाइनाइट सेट। इट इज द इनफाइनाइट सेट। क्लियर स्टूडेंट? Now question number 2 in the question number 3 part, the set of letters in the English alphabet, the set of letter in the English alphabet, in the English alphabet it means स्टूडेंट, अब इंग्लिश अल्फाबेट में स्टूडेंट काउंटेबल है। क्यों? क्योंकि ए से लेकर जेड तक जितने भी नंबर होंगे सारे के सारे तो क्या कहते हैं, काउंटेबल होते हैं स्टूडेंट, इसलिए ये होगा फाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 2 इज द फाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि सारे लेटर इंग्लिश अल्फाबेट में काउंटेबल होते हैं। टोटल 26 तो वही होते हैं, 26 तो काउंट कर ही सकते हैं। Question number 3, the set of numbers which are multiple of 5, the set of numbers which are multiple of 5, it means student 5 का multiple infinite number, let 5 10 15 20 25 30 35 डॉट 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 डॉट। स्टूडेंट ऐसे तो बहुत है जो मल्टीपल ऑफ 5 के हो, मींस जो 5 के टेबल में आते हो, 5 के टाइम्स में आते हो, तो स्टूडेंट दिस इज द इनफाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, this is the uncountable, so this set is infinite set. Question number 4th part, the set of animal living on the earth, the set of animals living on the earth। अब स्टूडेंट हम लोग को पता है कि अर्थ पे एनिमल्स जितने भी होंगे वो काउंटेबल हैं, बहुत ज्यादा काउंट करना पड़ सकता है, बट स्टूडेंट काउंटेबल है, हम इसको काउंट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे हम लोग को अगर पता करना होगा तो हम इंटरनेट के अकॉर्डिंग पता करेंगे। अब जैसे हम लोग की जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है स्टूडेंट वो कितनी है, लगभग 130 करोड़ है। तो स्टूडेंट अब ये लगभग बता रहे ना, इसी के है लगभग, लेकिन स्टूडेंट अब ऐसा तो है नहीं इसको हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तो काउंट तो कर लिए ना। तो इसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट जैसे एनिमल्स हैं अर्थ पे उसको भी काउंट किया जा सकता है, लेकिन काउंटिंग करने में बहुत ज्यादा बड़ा नंबर आ सकता है, बहुत ज्यादा नंबर आ सकता है बड़ा, तो इसलिए ये काउंटेबल है। सो दिस इज द फाइनाइट। स्टूडेंट काउंट करने में बड़ा नंबर आ सकता है, बट ये जो होगा वो काउंटेबल ही होगा। जैसे अगर हम 1 2 3 4 ऐसे लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, अगर ये सब लोग काउंट करेंगे तो बड़े नंबर हैं, बट क्या काउंटेबल नहीं है? क्या काउंटेबल तो है। सो दिस इज द फाइनाइट सेट। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 5, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब ओरिजिन स्टूडेंट जो 0 0 से पास हो, तो स्टूडेंट ये मान लो पॉइंट है ओरिजिन का 0 0। अब स्टूडेंट इससे कई सर्कल पास हो सकते हैं, एक पॉइंट से हजारों सर्कल पास हो सकते हैं, हजारों क्या, लाखों क्या, करोड़ों क्या, इनफाइनाइट बोल देते हैं। इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं स्टूडेंट, इट्स मीन दिस इज आल्सो इनफाइनाइट सेट बिकॉज़ दिस इज द अनकाउंटेबल।
ये जो होंगे स्टूडेंट वो अनकाउंटेबल होंगे। कितने हमको पता ही नहीं कि कितने इसमें ड्रॉ हो सकते, बहुत सारे सर्कल इसमें ड्रॉ हो सकते हैं स्टूडेंट एक पॉइंट से। सो दिस इज आल्सो अनकाउंटेबल, सो दिस सेट इज इनफाइनाइट सेट। आई थिंक स्टूडेंट दिस क्वेश्चन नंबर 3 इज क्लियर। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। Now student, this is the question number 4 of this exercise 1.2, and what is the question? In the following state whether A is equal to B or not। इसमें बोल रहा है कि इतने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें से A सेट B के इक्वल है या नहीं है। मतलब ये वाला A B के इक्वल है कि नहीं है, ये आप लोग को बताना है कि कौन सा A सेट B सेट के इक्वल होगा और कौन सा नहीं होगा। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए सेट में एलिमेंट कौन कौन से स्टूडेंट? A B C D एंड B सेट है A B C D। बताइए स्टूडेंट ये इक्वल है? तो आप लोग को सबसे पहले हम आप लोग को बता देते हैं इक्वल सेट्स क्या होते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट, क्योंकि इक्वल सेट हम आप लोग को इंट्रोडक्शन के वीडियो में बताए हुए भी हैं, बट इसमें भी एक बार देख लेते हैं इक्वल सेट्स क्या होते हैं। ऐसे दो सेट्स जिसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो, ऐसे दो सेट जिसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो स्टूडेंट, तो वो सेट इक्वल सेट्स होता है। इट मींस A B C D in the set A and A B C D also lie in the set B, so A is equal to B element। Clear student? So A is equal to B. So set A is equal to B student. So A is equal to B. means जो set A होगा वो B के इक्वल होगा। Clear student? Second, A set 4 8 12 16 and 8 4 16 18। It means student इसमें 4 लाई कर रहा है, इसमें भी लाई कर रहा है 8 8 16 16, बट स्टूडेंट इसमें 12 है, इसमें 12 नहीं है। It means A is not equal to B। A जो है वो B के इक्वल नहीं है, मींस ये सेट इस सेट के इक्वल नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। A सेट 2 4 6 8 10, एक सेट में कितने एलिमेंट हैं? ये 2 4 6 8 10 है। एंड B सेट X इज सच दैट X इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर। X क्या बता रहा है? इवन इंटीजर है, वो भी पॉजिटिव, मतलब सब पॉजिटिव में जाएंगे और इवन इंटीजर है। सो इवन इंटीजर कहां से कहां तक बोल रहा है स्टूडेंट? X इज लेस और इक्वल टू 10। स्टूडेंट क्या है? X इज लेस और इक्वल टू 10। स्टूडेंट तो 10 या 10 से छोटे इवन इंटीजर कितने होते हैं? 2 4 6 8 10। 10 या 10 से छोटे, तो 10 से छोटे देख लो स्टूडेंट, 10 से छोटे भी और ये इक्वल भी स्टूडेंट लगाया है, इसलिए हम 10 भी लिखे हैं। और 10 से छोटे 8 6 4 2। ये सारे पॉजिटिव हैं क्योंकि पॉजिटिव बोला था, ये सारे इवन हैं क्योंकि इवन बोला था। इंटीजर तो है ही स्टूडेंट क्योंकि बिना पॉइंट में है। सो स्टूडेंट 2 तो सेट B क्या हो गया स्टूडेंट? 2 4 6 8 10 और A सेट भी 2 4 6 8 10 था। इट्स मींस A सेट इज इक्वल टू B सेट। A सेट इज इक्वल टू B सेट। आई थिंक स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। A सेट X इज सच दैट X इज अ मल्टीपल ऑफ 10। X is such that X is a multiple of 10 स्टूडेंट। इट मींस जो A सेट का जो एलिमेंट बनेगा वो क्या बनेगा? 10 20 30 40 50 डॉट डॉट डॉट। और स्टूडेंट जो सेकंड सेट है, सेट B है, वो क्या है? 10 15 20 25 30। इट मींस स्टूडेंट 10 20 30 तो इसमें आ ही रहा है, बट इसमें 15 25 ये सब भी आ रहा है जो इसमें नहीं है स्टूडेंट। इट्स मींस A is not equal to B। सो स्टूडेंट जो ये वाला सेट होगा वो A B के इक्वल नहीं होगा। तो स्टूडेंट आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.2 एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। क्या ये दो क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें ये दो स्टूडेंट है, एक पेयर ये है एक पेयर ये। क्या बोल रहा है कि ये पेयर इक्वल सेट्स हैं? गिव रीजन। आप लोग इसका रीजन दीजिए इक्वल है कि नहीं है। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, इसमें जो फर्स्ट सेट A है, A सेट 2 3, इसमें दो एलिमेंट है स्टूडेंट, जो नाम है उसका वो 2 और 3 है। एंड सेट द B सेट इज X इज सच दैट X इज ए सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मींस इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वही एलिमेंट है सेट B का। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वही एलिमेंट है सेट B का। सबसे पहले स्टूडेंट हम इसके सॉल्यूशन को फाइंड कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आप लोग को ये फैक्टराइज मेथड आप लोग जानते होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो 6 1 6 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में x प्लस 3 and another bracket is x plus 2 is equal to 0. So x plus 3 is equal to 0, x is equal to minus 3 and x plus 2 is equal to 0 and x is equal to minus 2. It means स्टूडेंट जो इसका सॉल्यूशन आया वो -3 और -2 आया। तो इसका जो सेट बना सेट B,
सेट बी क्या बनेगा स्टूडेंट, हम इसको अगर लिखें तो सेट बी क्या बनेगा -3 और -2। सेट बी क्या बना स्टूडेंट -3 और -2। जब मैंने यहाँ फैक्टराइज किया तो दो सोल्यूशन आए। सोल्यूशन स्टूडेंट क्या होता है कि ये दोनों वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, तो ये दोनों इसके सोल्यूशन हो गए। तो ये दोनों इसके सोल्यूशन है, तो इस सेट में स्टूडेंट यही दोनों एलिमेंट आए। एलिमेंट का नाम क्या है -3 और -2, और जो सेट ए है उसमें क्या एलिमेंट है स्टूडेंट 2 और 3। तो स्टूडेंट ये क्लियरिटी दिख रहा है, दिस इज क्लियर कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, कि ए सेट जो है वो बी के इक्वल नहीं है स्टूडेंट। क्यों नहीं है, बिकॉज सॉल्यूशन यहां लिखते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट क्या है स्टूडेंट कि a is not equal to b, a is not equal to b because both set does not have exactly same element। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट दोनों के पास सेम एलिमेंट नहीं है, दोनों के पास सेम एलिमेंट नहीं है, इसलिए स्टूडेंट ए सेट जो होगा वो बी सेट के इक्वल नहीं होगा। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए सेट क्या है, x इज सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। इट्स मीन जो ए सेट बनेगा वो क्या बनेगा स्टूडेंट f o l w। स्टूडेंट बार बार लेटर रिपीट तो करेंगे नहीं, यही 4 लेटर है, इन्हीं 4 लेटर से ये वर्ड बना हुआ है। और बी सेट जो है वो क्या है, वॉल्फ। इट्स मींस w o l f। तो स्टूडेंट इसमें भी 4 लेटर है, तो स्टूडेंट देखिए इसमें दोनों सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। इट्स मींस a इज इक्वल टू b, f f o o l l w w। इट्स मींस स्टूडेंट कि a इज इक्वल टू b बिकॉज both set have exactly same element, have exactly same element। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि दोनों के पास एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है स्टूडेंट, इसलिए ए जो होगा वो बी के इक्वल होगा। क्लियर स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। नाउ स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 and this is the last question of this exercise, exercise 1.2। what is the question, from the sets given below select equal sets। कह रहा है कुछ सेट स्टूडेंट नीचे दिए हुए हैं, आप इसमें से इक्वल सेट्स को सेलेक्ट कीजिए कि कौन कौन से सेट इक्वल सेट हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट सेट ए, व्हाट इज द सेट ए, सेट ए इज 2 4 8 12, 2 4 8 12। और इक्वल सेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट, जिसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो। अगर ये वाला सेट इस सेट के इक्वल होगा तो वो तब होगा जब जो इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए और इसके सारे एलिमेंट मतलब दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होगा, तभी स्टूडेंट ए और बी इक्वल होगा। तो देखते हैं स्टूडेंट 2 4 8 12 और 1 2 3 4 स्टूडेंट इसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है, तो स्टूडेंट ये इसके इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर लिखते चले जाओ a इज नॉट इक्वल टू b, यहाँ पे लिखते चले जाओ, इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं a इज नॉट इक्वल टू b। ए को सी से देखो स्टूडेंट, पहले ए को देखो, एक को सारे से देख लो, फिर उसके बाद एक एक के अकॉर्डिंग ऐसे करना है। 2 4 8 12, 4 8 12 तो है स्टूडेंट बट 2 नहीं है, और 2 नहीं है इसमें 14 है स्टूडेंट, मींस स्टूडेंट ए इज आल्सो नॉट इक्वल टू सी। क्यों स्टूडेंट कि ए सेट जो सी सेट है ये दोनों इक्वल नहीं है स्टूडेंट। क्यों नहीं है, क्योंकि 4 8 तो इसमें है पर 2 इसमें है, तो 2 इसमें नहीं है, 14 इसमें तो इसमें नहीं है स्टूडेंट, सो ए इज नॉट इक्वल टू सी। डी को देखते हैं, ए को डी से, तो a is 2 4 8 12 and 3 1 4 2, a is not equal to d। clearly a is not equal to d। a जो है स्टूडेंट वो d के इक्वल नहीं है, a जो है वो d के इक्वल नहीं है। a को e से देखो स्टूडेंट, व्हाट इज द e, e is -1 1 and 2 4 8 12। ये क्लियरली है बेटा कि पहले से ही समझ में आ जा रहा है a और e में कि ये इक्वल नहीं है, तो a is not equal to e। नाउ स्टूडेंट देखते हैं e और f में, e और f 2 4 8 12 and f is 0 है, f is 0 है, it means this is also not equal to f, means a is not equal to f। now student a and g is also not equal to, a is not equal to g। now student ah is also not equal to h, so a is not equal to h। now student b को देखेंगे तो b तो पहले से ही इक्वल नहीं है a के, आगे तो देखो मत, सी से देखो 1 2 3 4 है, 4 8 12 ये भी बेटा इक्वल नहीं है, तो स्टूडेंट बी इज नॉट इक्वल टू सी। बी जो है वो सी के इक्वल नहीं है। क्लियर स्टूडेंट,
देखते हैं बी को डी से 1 2 3 4 3 1 4 2 इसमें स्टूडेंट 1 इसमें भी है, 2 भी इसमें है, 3 भी इसमें है, 4 भी इसमें है। इसमें स्टूडेंट जो डी सेट है और ए सेट डी एंड बी सेट have exactly same element, so B set is equal to D set. B set is equal to D set. क्लियर स्टूडेंट? देखते हैं B and E। तो स्टूडेंट देखो B और E में क्या है स्टूडेंट? B और E में क्या है कि 1 2 3 4 है और इसमें -1 1 है, मींस ये भी इसके इक्वल नहीं है, तो B is not equal to E। B और F स्टूडेंट ये भी इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट इसमें 2 एलिमेंट है, तो इक्वल कहां से होंगे? तो B is not equal to F। B और G देखते हैं, ये भी इक्वल नहीं स्टूडेंट, B is not equal to G। B और H देखते हैं, ये भी इक्वल नहीं स्टूडेंट, तो B is not equal to H। ना स्टूडेंट C पे बात करते हैं, C को D से देखते हैं क्योंकि C तो इन दोनों के इक्वल नहीं है, क्योंकि A के भी इक्वल नहीं है और B के भी इक्वल नहीं है। C को D से देखते हैं स्टूडेंट, तो ये सारे एलिमेंट इसमें नहीं है, इट्स मींस C is not equal to D। C को इसे देखो स्टूडेंट, एग्जैक्टली नॉट सेम एलिमेंट, C is not equal to E। C and F not equal, C and G not equal to, and C and H it is also not equal to H, ये भी इक्वल नहीं है। D को देखते हैं स्टूडेंट, D जो है इसके ऊपर तो देख चुके हैं, D जो है वो किसके इक्वल मिला है? B के, बट इसमें और किसी के इक्वल नहीं है। D को E से देखते हैं स्टूडेंट, तो D जो है वो E के इक्वल नहीं है, D जो है F के भी इक्वल नहीं है, D जो है वो G के भी इक्वल नहीं है, और D जो है वो H के भी इक्वल नहीं है। ना स्टूडेंट E को देखते हैं, E के हम ऊपर से देख चुके हैं, EF के इक्वल है? नो बेटा, इज नॉट इक्वल टू F स्टूडेंट। EG के इक्वल है? यस, -1 एंड 1 is 1, so स्टूडेंट E is equal to G। E is equal to G because these two sets have exactly same element, इन दोनों सेट के पास exactly same element है, it means student E is equal to G। now student E और H is not equal to H, means E is not equal to H। now student F is not equal to G, F is not equal to G, and F is not equal to G, and F is also not equal to H, F is not equal to H। now student GH is also not equal to, G is not equal to H। तो ये था स्टूडेंट कुछ सेट, और सेट्स को हम लोग को सेलेक्ट करना था कि कौन सा सेट इक्वल है। तो स्टूडेंट देखो ये कंडीशन में और ये कंडीशन में इक्वल आया है और बाकी किसी कंडीशन में इक्वल नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या स्टूडेंट? इसका आंसर क्या होगा कि यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट इसका आंसर कि ओनली B is equal to D and E is equal to G। सिर्फ यही दोनों मिला है कि B D के इक्वल है और E G के इक्वल है। क्यों है? बिकॉज these two pair of sets have exactly same element, तो ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। तो आई थिंक स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को क्लियर हो गया होगा, और ये एक्सरसाइज स्टूडेंट इसी क्वेश्चन के साथ एंड होती है। अब हम लोग बढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन की तरफ। तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में आप लोग को जो चीज नहीं समझ में आया होगा, एक बार वीडियो को फिर से देखना, केयरफुली देखोगे आप लोग के समझ में आएगा स्टूडेंट। तो अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 पर।